अनुराग ठाकुर बोले, केंद्र से अरबों का बजट मिलने के बावजूद कटोरा लेकर घूम रही सुक्खू सरकार की नीयत में खोट। केंद्रीय मंत्री ने पिछले 5 साल में बजट की कमी न होने का हवाला देते हुए कहा, केवल 10 माह में कैसे बदहाल हुआ हिमाचल। मोदी सरकार द्वारा 11,000 मकान स्वीकृत किए जाने, आपदा राहत के लिए 862 करोड़ जारी किए जाने तथा ग्रामीण सड़कों के लिए 2700 करोड़ का बजट जारी करने जैसे काम भी गिनाए। ईडी की छापेमारी पर बोलते हुए राजस्थान के सीएम ऑफिस को बताया भ्रष्टाचार का अड्डा। अनुराग बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया में सबसे तेज गति से विकास कर रहा है भारत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू, उप मुख्यमंत्री व सूबे के लगभग सभी मंत्री 75,000 करोड़ के लोन के लिए पूर्व की भाजपा सरकार को ठहरा चुके हैं जिम्मेदार। बाढ़ प्रभावित हिमाचल को स्पेशल पैकेज न दिए जाने के लिए भी केंद्र सरकार की निंदा कर चुके हैं हिमाचल के आला कांग्रेस नेता। 10 की 10 गारंटियां क्या इन्होंने पूरी? क्या 2 रुपए किलो गोबर उठाया? क्या 1500 रुपए हर महिला के खाते में? 2 बहनें मेरे सामने खड़ी, महिला पत्रकार, क्या आपके खाते में 1500 रुपए आया क्या? इनका आपके सामने पूछ रहा हूँ। लाखों बहनें इंतजार कर रही हैं, 10 महीने बीत चुके हैं। ये फर्जी सरकार है, गारंटियां फेल हो चुकी है, कटोरा लेकर घूम रहे हैं, ऐसी इनकी हालत है। ऐसा क्या हो गया प्रदेश में? 5 साल तक तो इतना विकास हुआ, करोड़ों रुपए हर विधानसभा के क्षेत्र में खर्च हुए, और 10 महीनों में सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। पैसे की कमी नहीं, सोच की कमी है और नीयत में भी खोट है। बहुत संकट में है। मुख्यमंत्री जी को छोटे से प्रदेश में उप मुख्यमंत्री, 9 दर्जन कैबिनेट स्तर के सलाहकार, आधा दर्जन चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाने की क्या जरूरत है? काली पटड़ी पर आएगी नहीं तो इस प्रदेश के वो हाल होने वाले हैं जैसे श्रीलंका के प्रदेश के। इस अर्थव्यवस्था को ठीक करने में 4 साल लग जाएंगे, ठीक करने में, और इसमें कौन सी गलत बात कही है? केंद्रीय खेल तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पिछले 10 माह में बार बार आर्थिक बदहाली का रोना रोने के लिए हिमाचल की सुक्खू सरकार पर तीखे तंज कसे। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में पिछले 5 साल में जहां कभी भी सीएम अथवा उनके मंत्रियों ने घाटे का राग आलाप कर अपनी कमियां नहीं छुपाई, वहीं कटोरा लेकर घूमने वाली हिमाचल की कांग्रेस सरकार 10 माह से लगातार घाटे का राग आलाप रही है। उन्होंने कहा कि भारी बारिश अथवा बाढ़ से प्रभावित हिमाचल को जहां मोदी सरकार द्वारा आपदा राहत के लिए 862 करोड़ की सीधी मदद दी गई, वहीं बेघर हुए 11,000 के करीब परिवारों को नए घर बनाने के लिए निर्धारित बजट जारी किया गया और ग्रामीण सड़कों के लिए 2700 करोड़ दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दरअसल अपनी नाकामियों व गारंटी को छुपाने के लिए घाटे का रोना रो रही है और अब महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन देने और 2 रुपए किलो गोबर खरीदने जैसी गारंटी का नाम लेने के लिए भी सीएम व उनके मंत्री तैयार नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका भारत विश्व में सबसे तेजी से विकास कर रहा है और पूरी दुनिया की उम्मीदें आज हमारे देश पर लगी है। केंद्रीय खेल मंत्री ने दावा किया कि वर्ष 2014 व 2019 की तरह 24 में भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनना तय है। अनुराग ठाकुर आज हिमाचल के ऊना जिला के प्रवास पर थे और यहां उन्होंने बीजेपी ऑफिस में जहां पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक ली, वहीं स्वयं सहायता समूहों की मीटिंग में शामिल होकर उच्च अधिकारियों से एसएचजी की आमदनी बढ़ाने को लेकर भी बात की। इस दौरान सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं द्वारा स्थानीय धुन पर तैयार की गई गाने के माध्यम से मोटे अनाज के महत्व पर रोचक ढंग से जानकारी भी दी और मंत्री ने इस गीत की सराहना की। गौरतलब है कि एक तरफ जहां अनुराग ठाकुर सहित आला भाजपा नेता पिछले अगस्त माह से केंद्र सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावितों के लिए अरबों का बजट जारी करने की बात दोहरा रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू व प्रदेश के मंत्री स्पेशल पैकेज न देने के लिए केंद्र सरकार को बार बार कोस रहे हैं। सीएम, डिप्टी सीएम व प्रदेश के लगभग सभी मंत्री 75,000 करोड़ के कर्ज के लिए पूर्व की भाजपा व जयराम सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और इलेक्शन गारंटी पूरी न हो पाने तथा जिला परिषद कर्मचारियों के विभाग में विलय की कमिटमेंट पूरी होने में हो रही देरी के लिए भी सूबे की आर्थिक हालत को मुख्य वजह बता रहे हैं। कुछ अर्सा पहले मुख्यमंत्री ने हिमाचल की आर्थिक हालात श्रीलंका जैसे होने व इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए 4 साल लगने की बात भी कही थी, जिस पर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। अनुराग ठाकुर ने अपने विजिट के दौरान पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कार्यालयों को भ्रष्टाचार का अड्डा करार दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के सीएम के करीबियों, बेटे व खास अधिकारियों द्वारा किए गए घोटाले की जांच को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट महज इसलिए नहीं बंद कर सकते क्योंकि वो बड़े आदमी है, वो मुख्यमंत्री है। प्रदेश के मुख्यमंत्री व उनके मंत्रियों के
घाटे के राग पर। हालांकि इससे पहले सूबे के भाजपा नेताओं द्वारा भी तीखी टिप्पणियां की गई है, मगर अनुराग ठाकुर के तांजा व शब्द भेदी बाण मीडिया व सोशल मीडिया पर पहले से कहीं ज्यादा चर्चा में है। कांग्रेस जितना मर्जी झूठ बोले, सत्य को नकार नहीं सकते। क्या ये सत्य नहीं कि 5,000 घर तो दिए ही, उसके बाद 6,000 और नए घर दिए। लाखों रुपए एक एक घर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने दिया और 11,000 का यही नहीं 862 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने मंजूर किया। हिमाचल प्रदेश के लिए आप बताइए, मनरेगा में दंगे लगाने से लेके अपनी शेल्फ से बाहर तक उनको अपना रास्ता बनाना है, दंगे लगाने, कौन पैसा दे रहा है? केंद्र सरकार पैसा दे रही है। ग्रामीण सड़कें बनाने के लिए 2700 करोड़ रुपया कौन दे रहे हैं? केंद्र सरकार दे रही है। बोली चुनौती देता हूं कांग्रेस के लिए, 10 गारंटियां क्या इन्होंने पूरी? क्या 2 रुपए किलो गोबर उठाया? क्या 1500 रुपए हर महिला के खाते में? 2 बहनें मेरे सामने खड़ी, महिला पत्रकार, क्या आपके खाते में 1500 रुपए आया क्या? इनका आपके सामने पूछ रहा हूं। लाखों बहनें इंतजार कर रही हैं, 10 महीने बीत चुके हैं। ये फर्जी सरकार है, गारंटियां फेल हो चुकी है, कटोरा लेकर घूम रहे हैं, ऐसी इनकी हालत है। ऐसा क्या हो गया प्रदेश में? 5 साल तक तो इतना विकास हुआ, करोड़ों रुपए हर विधानसभा के क्षेत्र में खर्च हुए, और 10 महीनों में सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। पैसे की कमी नहीं, सोच की कमी है और नियत में भी खोट है। और अगर राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के कार्यालय के अधिकारी के घरों में और मुख्यमंत्री के दफ्तर तक में काम करने वाले अधिकारी के यहाँ करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं, सोना पकड़ा जाता है, तो क्या करना चाहिए? कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या विदेशी मुद्रा का उल्लंघन होता है तो क्या जांच के लिए नहीं बुलाना चाहिए? क्या इसके लिए ना बुलाएं कि कोई किसी मुख्यमंत्री का पुत्र है? क्या इसलिए जांच एजेंसियां काम ना करें कि राज्यों में चुनाव चल रहे हैं? आखिरकार अगर देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो जो बड़े पदों पर लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों ना हो? आज छत्तीसगढ़ में लोग पूछते हैं कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर घोटाला नहीं हुआ? कोयला घोटाला, शराब घोटाला, गोठान घोटाला, क्या है जिसमें छोड़ा ना हो वहां की सरकार ने? और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी वो शामिल हैं जी उसमें। और राजस्थान में तो सचिवालय में करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं, सोना पकड़ा जाता है। ये इससे बड़ी शर्मसार बात क्या होगी? वहां पर 19 पेपर लीक हुए, 70 लाख युवाओं की जिंदगी के साथ खेला गया। और ये आरोप हमने नहीं लगाए, कांग्रेस के मंत्री ने स्वयं लगाए हैं। हाँ, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, मोह सुहागन की नीरे मोसने